क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट? तो 5 सेकंड में डाउट नट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल का फ़ोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो या सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या अन्य किसी बोर्ड का हो, कक्षा 6 से 12वीं का हो, आईआईटी, जेई मेंस, एडवांस, नीट का हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन पाओ 5 सेकंड में डाउट नट ऐप पर। इसके साथ ही डाउट नट पर चल रही इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पर पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। आज ही जाकर इन कोर्स का हिस्सा बनिए और डाउट नट ऐप इंस्टॉल कीजिए। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा आपके। कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ टेबल। हमें बताना है यहाँ पर यस आएगा या नो आएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपके दे रखा है x प्लस 3 इजिकल टू 0। अब यहाँ पर x का वैल्यू 3 दे रखा है, तो जहाँ x है ना वहाँ हमें क्या रखना है, 3 रखना है। तो रखो। तो यहाँ पर हम 3 रखेंगे। 3 प्लस 3 किस में है, लेफ्ट हैंड साइड में रखना है हमें। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। इसको सॉल्व करेंगे हम। तो 3 प्लस 3 कितना आता है, 6 आता है। जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है 0, जो इसके इक्वल नहीं है। इसका मतलब आपको यहाँ पर लिखना है नो। ऐसे ही सभी करेंगे हम। अब लेते हैं हम यहाँ पर सेकंड। इसमें भी सेम इक्वेशन लिखी हुई है आपके कि x प्लस 3 इजिकल टू 0। अगर मैं इसको उधर भेजूंगा तो x का वैल्यू आएगा आपके माइनस का 3। मतलब अगर जब भी यहाँ पर ऐसा लिखा हो उसका मतलब होता है x का वैल्यू -3 होता है। इसका मतलब अब चाहे तीनों में से कोई भी ले लो, तीनों में क्या आएगा, देखो यहाँ पर देखो x का वैल्यू -3 नहीं है तो नो, यहाँ पर भी नहीं है नो, यहाँ पर -3 है तो हम लिखेंगे यस। इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद आप देख लेना कि इधर वाला वैल्यू इससे मैच करता है या नहीं करता। फर्स्ट का फोर्थ और फिफ्थ आपके दे रखा है x माइनस 7 इजिकल टू 1, ये लिखा हुआ है। सॉल्व करो इसको। इस माइनस के 7 को इधर की ओर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो x का वैल्यू आएगा 1 प्लस 7। सो x इजिकल टू हो जाएगा 8। मतलब x का वैल्यू 8 आना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर तो आपके 7 आ रहा है, तो मतलब ये इसका वैल्यू नहीं है। 8 आ रहा है, इसका मतलब सही है, यस लिख देंगे। तो x का वैल्यू 8 है। 6, 7, 8 तीनों एक जैसे ही दे रखे हैं। एक को सॉल्व करोगे तीनों एक साथ हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं 5x इजिकल टू 25। 5x का मतलब होता है 5 को x से मल्टीप्लाई करना, ऐसे। और मल्टीपल का जाएगा आपके डिवाइड में, इधर भेजते हैं ना, दोनों में साइन मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड में जाएगा। तो x का वैल्यू आएगा 25/5। कितना हो जाएगा, 5। यह एक तरीका और भी है, अगर आपको ऐसे ट्रांसफर करना नहीं आता है तो यहाँ पर क्या है, देखो आपके इक्वल का साइन है। मतलब जो इधर करो सेम इधर भी करना है। तो इधर से 5 से 5 कट जाएगा, इधर इस पर डिवाइड जाएगा 5 टाइम। तो x का वैल्यू क्या आएगा, प्लस का 5। अब x का वैल्यू +5 ओनली यहाँ पर है, तो यहाँ पर तो आएगा यस, बट यहाँ पर आएगा नो, इधर भी नो। बस ये एक आंसर राइट है, ये दोनों आंसर क्या है आपके, रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर आपके तीनों साथ में कराएंगे, तीनों एक जैसे ही है आपके। तो यहाँ पर लिखा हुआ है m/3 इजिकल टू 2। अब यहाँ पर कुछ नहीं, डिवाइड में तो 1 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक को मल्टीप्लाई करेंगे m से और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 × 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर m ही रहता है, इसे 1m कह दो या m कह दो, एक ही बात है। और इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आपके, 6 आएगा। इसका मतलब m का वैल्यू कितना है, 6 है। अब 6 कहाँ पर मैच कर रहा है, प्लस का 6 दे रखा है, वो यहाँ पर मैच कर रहा है, बस ये वाला। तो ये वाला यस आएगा, और ये वाला मैच नहीं कर रहा है तो यहाँ पर आएगा नो, इधर भी आएगा नो, बस लास्ट वाले में यस आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके दे रखा है, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर वैल्यू दे रखी है, वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है बताना है। तो देखो फर्स्ट आपके दे रखा है n + 5 इजिकल टू 19।
ये लिखा हुआ है कि n का वैल्यू 1 आएगा, आपको बताना है यस या नो। सॉल्व करो। देखो यहाँ पर प्लस है, उसको उधर भेजेंगे तो माइनस, मतलब दो नंबरों के बीच में यहाँ पर प्लस आ रहा है, उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस होगा। तो n का वैल्यू होगा 19 माइनस 5। सो n इजिकल टू हो जाएगा आपके 14, मतलब n का वैल्यू 14 आता है, जबकि ये लिखा हुआ n का वैल्यू 1। इसका मतलब पहले का आंसर क्या होगा? नॉट। ये मतलब सॉल्यूशन नहीं है, नॉट सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। बस ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब लेते हैं हम यहाँ पर बी पॉइंट, ये रहा 7n प्लस 5 इजिकल टू होता है 19। अब ये बोल रहा है कि आपको बताना है कि n का वैल्यू कितना होता है, -2 होता है। तो ये यहाँ अलग हो गया पूरा कंप्लीट, अब ये अलग से हम कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम प्लस का उधर भेज दो माइनस, तो 7n इजिकल टू 19, ये प्लस का इधर भेज दो तो माइनस। 7n का मतलब होता है 7 इंटू n, और ये हो गया आपके 14। अब मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में। देखो मल्टीप्लाई से डिवाइड में भेजते हैं, नंबर को पूरा भेजते हैं ना तो साइन चेंज हो जाता है, लेकिन आप मल्टीप्लाई से डिवाइड में भेजते हैं कभी साइन चेंज नहीं होता है। तो n का मतलब होगा 14/7 इजिकल टू 2। तो ये वाला भी इस b का सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन तो क्या है आपके, प्लस का 2 है, -2 नहीं है। सेकंड का थर्ड लेते हैं, सी पॉइंट 7n प्लस 5 इजिकल टू 19, और ये लिखा हुआ है n इजिकल टू 2। ऐसे ये सेम ही था आपके, एक साथ दोनों हो जाते। सॉल्व कर देते अभी वापस से ही, अभी वही आंसर आया था। प्लस का उधर भेज दो माइनस, तो ये हो जाएगा 7 इंटू n इजिकल टू 14, मल्टीपल का डिवाइड में, तो n का वैल्यू आएगा 14/7 इजिकल टू होता है आपके 2। तो n का वैल्यू क्या आया आपके, 2 आया। इधर भी 2 है, मतलब हम लिख सकते हैं ये क्या है, ट्रू है। जो भी लिखा हुआ है ट्रू है, यस है कि हाँ n का आंसर ये आ चुका है। अगला देखो भाई, अगले में हम एक सॉल्व करेंगे, तीनों हो जाएंगे, क्योंकि तीनों में आपके एक जैसा ही लिखा हुआ है, तो तीनों को हम एक साथ ही सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है आपके डी ई एफ, तीनों एक जैसे ही हैं आपके, डी ई एफ तीनों एक साथ ही ले रहा हूं मैं। 4p-3 इजिकल टू 13, देखो तीनों में सेम लिखा हुआ है। अब देखो डी में तो लिखा हुआ है कि एन पी का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। ई में लिखा हुआ है कि पी का वैल्यू कितना आएगा, -4 आएगा। एफ में लिखा हुआ है कि पी का वैल्यू कितना आएगा, 0। अब कौन सा आपके यस है कौन सा नो है बताना है, तीनों में से कोई एक ही होगा। तीनों में एक साथ ही करवा रहा हूँ, अलग अलग कराने की जरूरत नहीं है। माइनस का उधर भेज दो प्लस, तो 4p इजिकल टू हो जाएगा 13, ये -3 इधर भेज दो प्लस का 3, तो 4p इजिकल टू होगा आपके 16, मल्टीपल का डिवाइड में। सो p का वैल्यू हो जाएगा आपके 16/4, तो वैल्यू क्या आएगा, 4, प्लस का 4 आएगा। क्या आएगा, प्लस का 4, तो कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर भी नो आएगा, यहाँ पर भी नो आएगा, और यहाँ पर भी नो आएगा। मतलब तीनों के तीनों क्या है, फॉल्स है। मतलब तीनों उत्तर जो दे रखे हैं वो गलत दे रखे हैं, असत्य उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके दे रखा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड से आपको सॉल्व करना है और देखना है कि p का आंसर क्या आएगा, या फिर इधर m है तो m का आंसर क्या आएगा। तो आपको ट्राई करना पड़ेगा। अब ट्राई कितनी बार करेंगे, जितनी बार आपको ट्राई करना। देखो ऐसे मैं यहाँ पर अभी लगा देता हूँ स्टार्ट से ही। अब आपको बहुत बार ट्राई करना पड़ेगा। अलग कलर ले लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लाइन ले लेता हूँ बहुत सारी, जो आपकी मर्जी है, ऐसे ट्राई करते रहना। फिर तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये लेते हैं, ऐसे अपनी तरफ से मानते हैं, लेट p इजिकल टू 1 मान लेते हैं। तो क्या होगा,
5 जहाँ पर p है वहाँ पर हम 1 लेते हैं, +2 = 17। तो ये हो जाएगा आपके 5 + 2 = 17। 7 = 17। देखो मैच नहीं कर रहा है ये वाला, इसका मतलब है कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। p मतलब ये जो है ना 1 सॉल्यूशन नहीं है इसका। ऐसे आपको लिखता रहना है, ये ट्रू नहीं है तो यहाँ लिख सकते हैं इट इज़ नॉट ट्रू। सो p = 1 इज नॉट सॉल्यूशन, नॉट ए सॉल्यूशन। ऐसे आपको चेक करते रहना, जैसे मैंने यहाँ पर एक चेक कर दिया, अगला और चेक करते हैं। लेट p = हमने यहाँ पर ले लिया है 2, वापस से 5 का 5 इधर 2 लिखेंगे, +2 = 17। ये होता है आपके 10 + 2 = 17। ये आएगा आपके 12 = 17। अब यहाँ पर भी देखो दोनों इक्वल नहीं हुए, तो सेम लाइन आपको जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है सेम आप लाइन यहाँ पर लिख देना। नेक्स्ट आते हैं हम p का वैल्यू क्या लेते हैं, यहाँ पर हम 3 लेते हैं। अब 3 लेंगे तो 5 का 5 इधर आ गया भाई आपके 3 + 2 = 17। 5 3 जा 15 + 2 = 17। अब दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके 17 = 17। दोनों सेम हो गए तो ये आपके ट्रू है, तो आप यहाँ लिखेंगे इट इज़ ट्रू। ये क्या है, ट्रू है। इसका मतलब है जो p का वैल्यू कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, इज ए सॉल्यूशन। तो p का वैल्यू कितना आएगा भाई, 3 आएगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे p का आंसर आ गया है 3। ऐसे आपको चेक करते रहना था और आगे आगे ऐसे करते रहेंगे जब तक आंसर नहीं मिलता है तब तक। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 आपके दे रखा है 3m - 14 = 4। ट्रायल एंड एरर मेथड से आपको सॉल्व करना है। आपको ट्रायल मतलब बार बार ट्राई करते रहना, एरर भी आएंगे बीच में, गलत आंसर भी आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम m का वैल्यू 1 ले लेते हैं। आप 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पर 1 लिया। जैसे भी यहाँ 0 कहीं आ नहीं रहा है इसलिए मैंने 0 लिया है। तो क्या हो जाएगा भाई आपके 3 × 1 - 14 = 4। तो 3 - 14 = 4 माइनस कर दो, ये आएगा माइनस का 11 इजिकल टू क्या आ गया अभी आपके 4। अब ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे इट इज़ नॉट ट्रू। ये ट्रू नहीं है, ये जो आया ना स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। इसका मतलब है कि m का वैल्यू 1 इज नॉट सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब वापस लेते हैं हम यही, और यहाँ पर हम लेते हैं, मानते हैं कि m का वैल्यू अगर 2 होता तो क्या होता। तो 3 का 3, अब जहाँ m है ना वहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे। -14 = 4, ये होता है 6 - 14 = 4, माइनस का 8 = 4। अब यहाँ पर ये दोनों इक्वल नहीं है तो यहाँ पर भी हम सेम लाइन लिखेंगे। यहाँ पर तो क्या लिखोगे, इट इज़ नॉट ट्रू। ये जो लिखा हुआ स्टेटमेंट मतलब m का वैल्यू 2 नहीं है, इट इज़ नॉट ट्रू। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं m = 2 इज़ नॉट सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब लेते हैं हम m का वैल्यू क्या लेते हैं 3। जब तक नहीं आता तब तक आपको लेना पड़ेगा क्योंकि ट्रायल मेथड है, ट्रायल करना पड़ेगा आप। तो जहाँ m है वहाँ लिखते हैं 3 - 14 = 4। कम से कम 4-5 ट्राई तो करना ही है आपको, हो सके तो 2 या 3 ट्राई तो करो, डायरेक्ट नहीं लिखना है। ये हो जाएगा आपके 3 3 जा 9 -14 = 4, माइनस का 5 = 4। अब सेम चीज़ यहाँ पर है, वही यहाँ पर लिखना सेम, बस यहाँ पर क्या आएगा भाई आपके 3, ये भी एक ट्रू नहीं है। ऐसे हम और ट्राई करेंगे। अब हम लेते हैं यहाँ पर लेट m का वैल्यू 4 लेते हैं हम।
तो 3 का 3, m का वैल्यू हमने 4 ले लिया, -14 = 4 ये लिखा हुआ है, बस m की जगह हमने 4 लिखा है। ये आएगा 12 - 14 = 4, माइनस का 2 = 4। तो ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे इट इज़ नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। इसका मतलब है कि m का वैल्यू 4 नहीं है, 4 इज़ नॉट सॉल्यूशन, 4 इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब हम लेते हैं यहाँ पर m का वैल्यू 5 लेते हैं। तो 3 का 3, m का वैल्यू हमने ले लिया कितना, यहाँ पर आपने 5 ले लिया, -14 = 4, ये हो गया 15 - 14 = 4, 1 = 4। ये दोनों भी इक्वल नहीं हुए हैं, यहाँ लिखेंगे इट इज़ नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। इसका मतलब है कि m का वैल्यू 5 इज़ नॉट सॉल्यूशन। जब तक दोनों इक्वल नहीं आते तब तक ऐसे करते ही रहना पड़ेगा भैया। यहाँ लिखेंगे लेट m = 6, तो 3 का 3, यहाँ पर लिखेंगे 6 - 14 = 4, ये हो गया आपके 18 - 14 = 4। सॉल्व करो, 4 = 4। अब यहाँ दोनों मैच कर गए, तो यहाँ लिखेंगे इट इज़ ट्रू, ये जो है ना वो आपके ट्रू हो गया है। इसका मतलब है कि आपका m का वैल्यू 6 इज ए सॉल्यूशन। 6 क्या है, सॉल्यूशन है। तो मतलब हमारे सेकंड का m का आंसर आएगा कितना, 6 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, राइट इक्वेशन फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब इस स्टेटमेंट को पढ़ना है और हमें इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, आपके एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ना है आपको। यहाँ लिखा हुआ है सम ऑफ नंबर्स, हमें क्या करना है, दो नंबर्स को ऐड करना है। किसको ऐड करना है, x एंड 4। हमें क्या करना है, x को एंड 4 को, इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो कर लो ऐड। नेक्स्ट आपके लिखा हुआ है इज 9, मतलब इज मतलब होता है इक्वल। तो अगर आप इन दोनों नंबरों को ऐड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, इक्वल के अंदर 9 मिलेगा, ऐसे। तो ये हो गई भी हमारी इक्वेशन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर अच्छे से आपको उसका आंसर देना है। नेक्स्ट है डिफरेंस निकालना है आपको। किसका, यहाँ लिखा हुआ है बिटवीन y एंड 2। हमें लेना है डिफरेंस बिटवीन y एंड 2। y एंड 2 के बीच में डिफरेंस लेना है। तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस के लिए दोनों को माइनस करना पड़ेगा। इसके बाद में दे रखा है इज 8। इज का मतलब होता है इक्वल, मतलब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 8 आएगा, डिफरेंस निकालेंगे तो आपको 8 मिलेगा। ऐसे आपको इसका सॉल्यूशन करना है। लाइन को ध्यान से पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, तभी हो पाएगा आपके, और कुछ नहीं। अब यहाँ लिखा हुआ है आपके 10 टाइम्स a इज 70। टाइम मतलब होता है मल्टीप्लाई, 10 मतलब 10 से, टाइम मतलब मल्टीप्लाई करना a से, इज का मतलब इक्वल, फिर 70 का 70। तो ये हो जाएगा आपके 10a = 70। ये हो गई भी हमारी इक्वेशन। एक एक लाइन को ढंग से पढ़ते हुए लिखते हुए आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है द नंबर है b डिवाइडेड बाई 5। b के अंदर आपको 5 का डिवाइड करना है, तो कर दो b के अंदर 5 का डिवाइड। ऐसे कर दो तो भी चलेगा, ऐसे कर दो तो भी चलेगा। अब ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा, ऐसे लिखेंगे। नंबर b, एक b नंबर है, उसमें आपको 5 का डिवाइड करना है। गिव्स मतलब मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, 6। जैसे b में 5 का डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 6 मिलेगा। तो ऐसे है। ऐसे आपको इक्वेशन को सोचकर समझकर आपको इक्वेशन को बनाना आना चाहिए। ये आएगा तभी आप अगली एक्सरसाइज कर पाओगे।
नेक्स्ट है आपके 3/4। 3/4 आपको लेना है। 3/4। 3/4 का मतलब होता है 3/4 ऑफ टी। ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, किससे? टी से। 3/4 ऑफ टी। अब नेक्स्ट आपके दे रखा है इज 15। इज मतलब इक्वल 15। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा भाई आपके 3 बन जा 3t अपॉन 4 इजिकल टू 15। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट लेते हैं हम यहां पर, ये रहा 7 टाइम m। अब 7 टाइम m का 7 का 7 टाइम मतलब आपको मल्टीप्लाई m का m। नेक्स्ट आपके दे रखा है +7, तो +7 लिखा हुआ है, तो +7 का मतलब प्लस का प्लस 7 का 7। तो यहाँ आगे लिखा हुआ है गेट्स यू 77। मतलब जैसे ही आप 7 को m से मल्टीप्लाई करो, गेट्स मतलब आपको मिलेगा कितना? 77। तो ये हो जाएगा आपके 7m + 7 इजिकल टू हो जाएगा आपके 77। एक एक इक्वेशन को ध्यान से पढ़कर अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं हम 1/4 ऑफ ए नंबर। अब वो नंबर तो पता ही नहीं थी, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पर एक चीज देना पड़ेगा, लेट ए नंबर। हमने क्या मान लिया? x मान लिया। अब देखो पहले आपके दिया हुआ था कि 10 टाइम ऑफ एन, 3/4 ऑफ टीन, ऐसा लिखा हुआ था तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब इस बार यहाँ पर लिखा हुआ नहीं, तो हमें अपनी तरफ से नंबर को मानना पड़ेगा, वो है आपके x नंबर। 1/4 मतलब होता है 1/4। कोई नंबर, वो नंबर हमने क्या मान रखा है? x मान रखा है, तो क्या आएगा भाई आपके x/4 आएगा। फिर क्या करना है, इसमें से माइनस करना है 4, तो हम यहाँ लेते हैं और आपको मिलेगा, देखो यहाँ पर हम लिखते हैं 1/4 ऑफ ए नंबर, फिर लिखा हुआ है -4 गिव्स 4। 1/4 ऑफ ए नंबर, इसका मतलब हमने यहाँ पर ऊपर निकाल रखा है x/4 -4 का 4 गिव्स मतलब इक्वल, आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा आपको? 4 मिलेगा। तो ऐसे आपको हर एक चीज को सॉल्व करना आना चाहिए, क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपके दे रखा है इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम y। तो पहले हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 6 टाइम y लेना पड़ेगा आपको। 6 टाइम y लेते हैं। टेक अवे मतलब निकालना, तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर 6 टाइम y। तो देखो 6 का 6 टाइम मतलब मल्टीप्लाई y का y, ये हो जाएगा 6y। अब देखो सबसे पहले हम लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है टेक अवे, तो यहाँ लेते हैं हम टेक अवे मतलब माइनस करना। क्या माइनस करना है? 6 माइनस करना है। कहाँ से करना है? फ्रॉम 6 टाइम y। अब 6 टाइम y का मतलब होता है, ये लिखा हुआ है 6y, इसमें से माइनस करना है इसको, और आपको मिलेगा you get 60। मतलब आपको मिलेगा, मतलब इक्वल में क्या मिलेगा आपको? 60 मिलेगा। ऐसे आपको क्वेश्चन को गहराई से पढ़ना है और क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पर हम u एड 3 आपको ऐड करना है। कहाँ ऐड करना है? 1/3 ऑफ z में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले लेते हैं 1/3 ऑफ z। अब देखो 1/3 का मतलब होता है 1/3, ये हो गया भाई आपके 1/3। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, z का z, ये आएगा z + 3। अब यहाँ पर हम लेते हैं u ऐड, आपको ऐड करना है कितना? 3। किस में ऐड करना है? टू
1/3 ऑफ जेड और आपको मिलेगा 30। तो देखो पहले हम लेते हैं इसको, 1/3 ऑफ जेड कितना दे रखा है, z/3। 1/3 के अंदर आपको क्या ऐड करना है, 3 ऐड करना है। गेट मतलब आपको मिलेगा कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। ऐसे आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। 4.1 क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरह करना है इसको। मतलब पहले हमने ये बनाया था, वापस इसे क्वेश्चन नंबर 4 बनाना है, हमें इक्वेशन लिखना है। तो यहाँ पर देखो हमें पहला क्वेश्चन जो दे रखा है वो है p + 4 = 15। मतलब p और 4 को अगर मैं ऐड करूं तो क्या आता है, 15 आता है। तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे द सम ऑफ, दोनों नंबरों का सम ऑफ नंबर्स। कौन से नंबर्स, ये दोनों p एंड 4, p एंड 4, इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो आपको मिलता है कितना, 15। ऐसे अब लेते हैं हम यहाँ पर सेकंड, ये लिखा हुआ है m-7 = कितना दे रखा आपके, 3 दे रखा। मतलब मैं m में से 7 माइनस करूं तो क्या मिलेगा मुझे, 3 मिलता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7 क्या करना है भाई, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। किस में से करना है, फ्रॉम 7 माइनस करना है किसमें से, m में से, फ्रॉम m। तो आपको क्या मिलने वाला है, 3 मिलने वाला है। तो हर एक चीज को आपको ऐसे देखना है। नेक्स्ट आपके दे रखा है थर्ड पॉइंट, 2m = 7। मतलब 2 को m से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि इसका मतलब यही होता है 2 × m = क्या होता है आपके 7, मतलब 2 × 7। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 का 2, अब 2 ऐसे लिखो नॉर्मल लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मल्टीप्लाई बाय m, 2 को m से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ लिखेंगे 2 टाइम्स m और इक्वल मतलब इज क्या होता है आपके 7 होता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर क्या करना है, उसका आपको सॉल्यूशन देना है। नेक्स्ट है भाई आपके, ये लिखा हुआ है m/5 = 3। मतलब m में 5 का डिवाइड करना है तो आपको 3 मिलेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं द नंबर, कोई ऐसा नंबर m इज डिविजेबल, यहाँ पे लिख सकते हो डिवाइडेड बाई 5। कोई नंबर m है, कोई नंबर m है जिसमें 5 का डिवाइड करते हैं तब आपको क्या मिलता है, 3 मिलता है। तो इज 3, इक्वल में हमेशा इज लिख सकते हो आप। नेक्स्ट है आपके फिफ्थ, 3m/5 = 6। यहाँ पर 3 टाइम भी है और साथ में आपको डिवाइड भी करना है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 3/5 × m = 6, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा आपके थर्ड फिफ्थ, ये हो जाएगा आपके 3/5 इंटू मतलब ऑफ m इज क्या हो जाएगा भाई आपके 6 हो जाएगा। आप यहाँ पर नंबर भी लिख सकते हो कि 3rd 5th ऑफ नंबर m इज क्या होता है भाई आपके 6 होता है। ऐसे आप 6th और 5th को भी ले सकते हो। अब यहाँ पर हम लेते हैं 6th वाला लेते हैं, ये लिखा हुआ है 3p + 4 = 25। अब इसका मतलब होता है 3 × m, साथ में यहाँ पर हमें प्लस भी करना है। तो हम यहाँ लेते हैं, यहाँ ऐसे लिख सकते हो आप चाहो तो 3 टाइम p + 4 गेट 25, 3 टाइम p + 4 गेट 25, ऐसे भी आप लिख सकते हो। आपकी लैंग्वेज जैसा आपको अच्छा लगे वैसा लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नेक्स्ट है आपके 4p - 2 = 18।
अब अगर माइनस करना है तो उसके लिए हम लिखेंगे इफ़ यू, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा हो वैसे लिख सकते हो आप, इफ़ यू टेक अवे 2, हमें 2 माइनस करना है, किस में से करना है, इसमें से, इसका मतलब होता है 4 टाइम पी, तो ये हो जाएगा आपके 4 टाइम्स पी, और आपको मिलेगा यू गेट 18। ये सेम आपके पिछले वाले की तरह ही है, सेम बिल्कुल उसकी तरह ही हमें ऐसा लिखना है। नेक्स्ट है आपके 6 हो गया, 7th हो गया, अब लेते हैं हम यहाँ पर 8th लेते हैं। p/2 + 2 = 8। अब p/2 मतलब आपको 2 ऐड करना है, किस में ऐड करना है, इसमें ऐड करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे इफ़ यू एडेड, आपको ऐड करना है 2, किस में ऐड करना है, तो ये p का हाफ करना है ना, तो आप लिख सकते हो हाफ इज p एंड यू गेट 8। अपनी लैंग्वेज में जैसा आता है ना, ये क्या लिखा हुआ है, आप इसे क्या बोलोगे उसको इस तरीके से आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 आपके देर का है, सेट अप एन इक्वेशन इन फॉलोइंग केसेस। हमें क्या करना है, इक्वेशन सॉल्व करना है, सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है, बस कुछ ज़्यादा लिखा हुआ है इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम ले रहे हैं इरफान कहता है ही हैज़ 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम, मतलब 7 मार्बल ज़्यादा है किससे, 5 टाइम ऑफ मार्बल परमित है, मतलब जितना परमित के पास है उससे 5 टाइम + 7 ज़्यादा है इरफान के पास। तो हमें यह बताना है, और इरफान के पास है 37 मार्बल है, तो हमें बताना है कि कितने मार्बल है, इसको इक्वेशन की फॉर्म में आपको लिखना है। तो हम यहाँ लिखते हैं लेट, जैसे यहाँ लिखा हुआ भी है, परमित के पास जो मार्बल है, लेट नंबर ऑफ मार्बल, अब नंबर ऑफ मार्बल किसके, परमित के मार्बल लेने हैं आपको, तो हम यहाँ लिख सकते हैं परमित मार्बल, परमित के पास कितने मार्बल है वो लेंगे हम क्या मान लेते हैं यहाँ पर, यहाँ तो m माना हुआ तो हम m ले लेते हैं, वरना x भी आप ले सकते हो। अब क्वेश्चन जो है उसके हिसाब से आपको चलना है। अब देखो, सबसे पहले हम यहाँ लेते हैं इरफान मार्बल, नंबर ऑफ इरफान मार्बल कितना दे रखा आपके, 37 दे रखे, ये रहे। और साथ में एक चीज़ और भी लिखी हुई है इसके अंदर के नंबर ऑफ इरफान मार्बल 37 भी है, साथ में लैंग्वेज भी लिखी हुई है। क्या लैंग्वेज लिखी हुई है आपके, 7 मार्बल मोर देन कितना टाइम, 5 टाइम ऑफ परमित मार्बल। मतलब इरफान के पास कितने मार्बल बताओ भाई, 37 है। 7 मोर देन कितना, 5 टाइम। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देखना पड़ेगा आपको, ये लिखा हुआ है 5 टाइम ऑफ परमित मार्बल, 5 टाइम का मतलब हो गया इनटू परमित मार्बल, परमित के पास कितने माने हुए हैं हमने, m माना हुआ है, मोर देन 7, तो हम यहाँ पर लेते हैं मोर देन 7, तो ये आएगा आपके 37 = 5m + 7। ये हो गई हमारी इक्वेशन। इसको ऐसे लिखो तो भी चलेगा, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है, दोनों में कुछ अलग नहीं है, जैसे मर्जी है वैसे लिख सकते हो आप। 6th का सेकंड ईयर का है, लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर ओल्ड। यहाँ पर लिखेंगे हम लक्ष्मी फादर इज, कितना दे रखा है अभी आपके, 49 ईयर ओल्ड। ही इज 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम लक्ष्मी इज, और साथ में
जो फादर की जो एज है यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिखा आपके 4 टाइम ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज। अब लक्ष्मी की एज का 3 टाइम लेना है आपको, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। पहले हम यहाँ पर लिखते हैं माना कि लेट लक्ष्मी की एज, इसकी एज तो लिखी हुई है और हमें लक्ष्मी की एज लेनी है, तो कितनी मान लेते हैं यहाँ पर हम x मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर y माना हुआ है तो हम y लेंगे, नहीं तो अपनी मर्जी है जो ले सकते हो। ये बोला हुआ लक्ष्मी की एज आपको मानना है y, तो y मान लेते हैं। अब 4 टाइम 4 ईयर ओल्डर लिखा हुआ है, 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम, 3 का 3 टाइम का मतलब मल्टीप्लाई। अब साथ में लिखा हुआ है लक्ष्मी एज, लक्ष्मी एज कितनी है, y दे रखी है। 4 ईयर है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 4 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा आपके 4 + 3y। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, अच्छे से फिर देखना है भाई। अब वो लाइन का आपको यूज करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर हम फादर्स एज, मतलब लक्ष्मी के फादर की एज, लक्ष्मी फादर एज कितनी है, इज 4 ईयर, 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम ऑफ लक्ष्मी एज। तो देखो ध्यान देना भाई, लक्ष्मी फादर एज ऊपर लिखा हुआ है 49 और 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम का मतलब ऊपर यहाँ पर आ चुका है, वो है 4 + 3y। अब ये आंसर भी आपका राइट है, चाहो तो इनको इधर लेके आ जाओ, 3y + 4 = 49। इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ये हो जाएगा हमारा आंसर। कैसे लिखो, उत्तर आना चाहिए। 6th का 3rd आपके देर का है, द टीचर टेल द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क, जिसके भी हाईएस्ट मार्क आए हैं बाय ए स्टूडेंट इन हर क्लास ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क 7, और हाईएस्ट मार्क्स आपके पास पहले ही दे रखे हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, देखो हाईएस्ट मार्क्स तो हमारे पास दे रखे हैं, हाईएस्ट मार्क्स हमारे पास दे रखे हैं 87। अब लोवेस्ट मार्क्स को यहाँ पर इसने बोला हुआ L मानना है, तो कुछ भी मान दो A to Z तक। यहाँ पर लिखा हुआ है लेट लोवेस्ट मार्क, क्या मान लिया हमने, L मान लिया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स +7, क्या लिखा हुआ, ध्यान से पढ़ना भाई एक एक लाइन को। यहाँ लिखा हुआ है ट्वाइस मतलब डबल द लोवेस्ट मार्क +7। ट्वाइस मतलब होता है डबल, किसका डबल, लोवेस्ट मार्क का। अब लोवेस्ट मार्क का डबल क्या है, L है, फिर प्लस का प्लस, 7 का 7, तो ये आएगा आपके 2L + 7। अब चलते हैं इस क्वेश्चन में, हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन बाय स्टूडेंट। अब कितना देर का है, उस लाइन को आपको ढंग से पढ़ना है, तो हम यहाँ लिखेंगे हाईएस्ट मार्क्स इज, कितना है, ये वाला लाइन, ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क +7। हाईएस्ट मार्क्स है, लोवेस्ट मार्क्स के डबल से 7 ज़्यादा। अब हाईएस्ट मार्क्स तो आपके दे रखे हैं 87, और इसका मतलब यहाँ लिखा हुआ है 2L + 7। अब आपकी इच्छा है तो इसको ऐसे लिखो, या चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2L + 7 = आ जाएगा आपके 87। केवल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, हमें आंसर नहीं निकालना है। 6th का 4th आपके देर का है, इन ए आइसोस्केलेस ट्रायंगल, इसका मतलब होता है जिसकी दो साइड क्या होती है, इक्वल, उसे कहते हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल कहते हैं। जितना ये है उतना ये है। वर्टिक्स एंगल ट्वाइस अदर बेस एंगल, मतलब
यहाँ पर पता ही है ये दो एंगल है, अगर साइड इक्वल है तो एंगल भी क्या रहेंगे आपके, इक्वल रहेंगे। और एक एंगल आपका ये वाला है वर्टिक्स एंगल। तो ये कह रहा है कि वर्टिक्स एंगल ट्वाइस आइदर बेस एंगल, बेस एंगल से क्या है, ये डबल है, मतलब ये दोनों आपके जितना है ना उसका डबल ये है आपके, मतलब किसी भी एक एंगल का ये डबल है। और साथ में हमें पूछा गया है कि बेस एंगल जो है ना वो बी मानते हैं, तो हम यहाँ लेते हैं लेट बेस एंगल, मतलब ये वाला या फिर ये वाला, दोनों में से कोई भी मान लो। बेस एंगल हमने मान लिया है बी, जैसे ये आपके ट्राइंगल है ए बी सी, इसका एक एंगल हमने बी मान लिया, अगर ये बी है तो ये भी बी रहेगा। अब ये वाला जो आपके वर्टेक्स एंगल है, हम यहाँ लेते हैं वर्टेक्स एंगल, ये कितना है आपके, तो ये आपके यहाँ पर लिखा हुआ है ट्वाइस आइदर बेस एंगल, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, ट्वाइस बेस एंगल, मतलब बेस एंगल का डबल है। अब बेस एंगल तो बी है, तो बी का डबल क्या हो जाएगा भाई आपके 2b हो जाएगा। अब रिमेंबर दैट, आपको पता ही है कि तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, आप लिख देना यहाँ पर फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, क्यों होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल वाला चैप्टर आप पढ़ोगे तो आपको मालूम चल जाएगा। अब एंगल ए तो है आपका वर्टेक्स एंगल, एंगल ए जो है ना वो है आपका वर्टेक्स एंगल, और ये दो जो है ना वो आपके बेस एंगल है। तो देखो वर्टेक्स एंगल, सबसे पहले देखो ए कितना है, वर्टेक्स एंगल कितना दे रखा है 2b, बी बेस एंगल है कितना दे रखा है b, और ये b तो ये भी b, इजिकल टू आएगा आपके 180 आ जाएगा। अब 2a प्लस, देखो ध्यान, ये 2 टाइम है, ये 1 टाइम है, ये 1 टाइम है, तो 1 + 1 2, 2 and 2 हो गया आपके 4, 4b इजिकल टू 180।